दुनिया का सबसे सुरक्षित इंसान वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा हथियार है, बल्कि वो है जिसके इरादों के बारे में दुनिया को खबर तक नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास के सबसे बड़े युद्ध, सबसे बड़ी जीतें और सबसे चालाक लोग हमेशा इतने साधारण क्यों दिखते हैं? अक्सर हमें सिखाया जाता है कि दिखना ही होना है, लेकिन असल में जो दिखता है वो सिर्फ एक पर्दा है। आज मोटिवेशनल लीनिया पर हम बात करेंगे एक ऐसी प्राचीन और डार्क रणनीति की जिसे अपनाकर आप किसी भी महफिल, किसी भी बिजनेस और किसी भी रिश्ते के अघोषित राजा बन सकते हैं। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक इग्नोरेंस, यानी जानबूझकर मूर्ख दिखना। अगर आप तैयार हैं अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ने के लिए, तो चलिए इस गहरे रहस्य में उतरते हैं। चैप्टर 1, अहंकार का जाल। इंसान की सबसे बड़ी भूख रोटी नहीं बल्कि अहंकार है। हर इंसान चाहता है कि उसे सबसे बुद्धिमान समझा जाए, और यहीं से शुरू होता है असली खिलाड़ी का काम। जब आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं और ये जताना शुरू करते हैं कि आप सबसे ज्यादा जानते हैं, तो आप अनजाने में सबके डिफेंसिव सिस्टम को ऑन कर देते हैं। लोग आपसे जलने लगते हैं, आपसे सतर्क हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप इसके उलट करें, आप शांत रहें, कम बोलें और लोगों को ये महसूस होने दें कि वो आपसे ज्यादा समझदार हैं। जैसे ही सामने वाले का अहंकार संतुष्ट होता है, उसकी सावधानी खत्म हो जाती है। वो आपको एक खतरा समझना बंद कर देता है, और जिस पल इंसान आपको खतरा समझना बंद करता है, उसी पल वो अपनी ढाल नीचे कर देता है। अब उसके सारे राज, उसकी सारी कमजोरियां और उसकी अगली चाल आपके सामने एक खुली किताब की तरह होती है। चैप्टर 2, निकोलो मैकियावेली और छलावे की कला। महान रणनीतिकार निकोलो मैकियावेली ने कहा था, एक राजकुमार को शेर की तरह ताकतवर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, लेकिन लोमड़ी की चालाकी तब तक काम नहीं आती जब तक वो पकड़ी न जाए। असली चालाकी वो है जो साधारण दिखने के पीछे छिपी हो। जब आप खुद को थोड़ा कमजोर दिखाते हैं, तो आप दूसरों को एक झूठा आत्मविश्वास, फॉल्स कॉन्फिडेंस देते हैं। वो आपके सामने खुलकर बात करते हैं, वो अपनी योजनाएं आपके साथ साझा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन असल में आप एक शिकारी की तरह हर शब्द को तौल रहे होते हैं। आप देख रहे होते हैं कि कहाँ छेद है, कहाँ कमजोरी है। आप एक ऐसी अदृश्य ताकत बन जाते हैं जिसे कोई निशाना नहीं बना सकता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि निशाना कहाँ साधना है। चैप्टर 3, मौन की मार और सही मौके का इंतजार। इस खेल का सबसे कठिन हिस्सा है धैर्य, पेशेंस। एक औसत इंसान अपनी तारीफ सुनकर या किसी बहस को जीतकर तुरंत खुश हो जाता है, लेकिन एक गहरा खिलाड़ी जानता है कि छोटी जीतें अक्सर बड़े नुकसान का कारण बनती हैं। वो बहस हारना पसंद करता है ताकि वो युद्ध जीत सके। मूर्ख दिखने का मतलब ये नहीं कि आप वाकई मूर्ख हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा बचा रहे हैं। आप तब तक नहीं हिलते जब तक सामने वाला अपनी पूरी ताकत झोंक कर थक न जाए, और जब वो थक जाता है, जब उसे लगता है कि वो जीत चुका है, तब आप अपना सबसे घातक वार करते हैं। वो वार इतना सटीक होता है कि सामने वाले को संभलने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि एक साधारण दिखने वाला इंसान इतनी गहरी चोट कर सकता है। चैप्टर 4, समाज और करियर में इसका इस्तेमाल। आज के दिखावे वाले दौर में, जहां हर कोई अपनी उपलब्धियों का ढोल पीट रहा है, वहां आपका शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप ऑफिस में हैं तो हर किसी को अपनी अगली चाल न बताएं। अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने प्रतिद्वंद्वियों को यह महसूस होने दें कि आप उनसे पीछे हैं। उन्हें अपनी जीत का जश्न मनाने दें, जबकि आप पर्दे के पीछे अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे हों। याद रखिए कि रडार के नीचे उड़ने वाले विमान कभी पकड़े नहीं जाते। जब आप अंडर एस्टिमेट किए जाते हैं, तो आपको वो आज़ादी मिलती है जो एक सेलिब्रिटी या हाई प्रोफाइल इंसान के पास कभी नहीं होती। आप बिना किसी के हस्तक्षेप के अपनी योजना पर काम कर सकते हैं। लोग आपको इग्नोर करेंगे, और यही इग्नोरेंस आपका सबसे बड़ा कवच आर्मर बनेगा। अंत में सिर्फ एक बात याद रखना, दुनिया को वो मत दिखाओ जो तुम हो, बल्कि वो दिखाओ जो वो देखना चाहती है। अगर वो तुम्हें कमजोर देखना चाहती है, तो उन्हें वो खुशी दो, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे परिणामों में होनी चाहिए। खामोश रहो,
क्योंकि गहरी नदियां हमेशा शांत बहती हैं। अपनी ताकत को एक राज रहने दो और अपनी जीत को एक धमाका बनने दो। अगर आपको मोटिवेशनल लीनियर की ये गहरी बात समझ आई है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और हाँ, कमेंट्स में साइलेंट पावर लिखना न भूलें ताकि मुझे पता चले कि आप इस खेल के नए खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। अगली बार जब हम मिलेंगे तो आपकी आवाज़ नहीं, आपकी खामोशी बोलेगी। शुक्रिया।